नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपका स्वागत करता हूं शिक्षा संकल्प बाई शुभम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न हमारे जो साथी बीएड साथी हैं जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं सीएम साहब को, या विभिन्न जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से, या विभिन्न चैनलों में, न्यूज़ चैनलों में, या विभिन्न यूट्यूब चैनलों में अपना बाइट दे रहे हैं, लेकिन उन लोग कुछ चीज़ छिपा रहे हैं कि हमें अचानक से निकाला जा रहा है कि हमारे नौकरी करते हमको 1 साल हो गया, लगभग सितंबर माह में उनकी नियुक्ति हुई थी और आज सितंबर माह आ गया तो उनको 1 साल में अचानक से निकाला जा रहा है, ये बयान आ रहा है। तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो क्या इसमें कुछ वजह कुछ और है कि उनको अचानक निकाला जा रहा है, कि ऐसा कुछ पहले से कुछ चल रहा था केस? तो मतलब समाज में, या बोल सकते हैं मीडिया के सामने या लोगों के सामने भ्रमित किया जा रहा है कि मतलब कि हमें अचानक से निकाल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसका एक अलग रीज़न है। शुरू से कोर्ट केस चला आ रहा था, बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन है। ये सभी साथियों को पता था कि हमें जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा उसको पालन करना पड़ेगा, और ये शर्त के साथ उनकी नियुक्ति हुई थी और उन्होंने एक्सेप्ट किया था। बाकायदा उनकी ज्वाइनिंग लेटर में ये मेंशन है और जाकर वहाँ साइन किया, जो भी उनका ज्वाइनिंग हुआ होगा, जहाँ से उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला है। तो उनको पूरा शर्त के साथ नियुक्ति हुई थी कि जो भी केसेस फाइल्ड है उसका, जो भी उच्च न्यायालय में जो भी केसेस चल रहे हैं, वो जो भी उसका डिसीजन आता है, जो भी सुनवाई हो रही है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आपने एक्सेप्ट किया तब जाके आपकी नियुक्ति हुई। लेकिन अब जा करके आप मीडिया में या विभिन्न चैनलों के माध्यम से आप लोग ये प्रसारित कर रहे हैं कि हमें अब निकाला जा रहा है, हमारा क्या होगा परिवार का, जो भी। तो ये सही नहीं है। जो भी है वो सामने रखा जाए। मैं बोलना चाह रहा हूँ, यदि हमारे बीएड चयनित शिक्षक साथी जो है वो ये बोल रहे हैं कि सर, जैसे कि जो भी केस चला रहा था, तो ये भी मेंशन किया जाए कि हमारे ज्वाइनिंग लेटर में ये चीज़ मेंशन था, हमने वो एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब सरकार को, ठीक है, सरकार जो भी उनके लिए उपाय निकाले बिल्कुल निकाले, मैं उनका स्वागत योग्य है। हम लोग बिल्कुल साथ भी देंगे उनका कि भाई देखिए, किसी के परिवार को नुकसान ना हो, लग गया है, लेकिन भ्रमित ना किया जाए। मैं ये चाह रहा हूँ कि बाकायदा उनको बताया जाए। और क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो में देखा न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि हर चीज़ तो उन लोग बता रहे, लेकिन ये चीज़ को वो नहीं शो कर रहे कि सर हमारे ज्वाइनिंग लेटर में ये था, है ना। जैसे कि हमारे कुछ बीएड साथी बोलते हैं कि सर रिक्वायरमेंट, मतलब जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ भी नहीं था, दोनों वैलिड योग्यता थी, डीएड बीएड, है ना, हमने एग्ज़ाम दिलाया। तो ये साथ में ये भी बोली कि हमारी जब ज्वाइनिंग हुई तो हमारी जो नियुक्ति थी वो कंडीशनल थी। तो उसमें वही मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहते तो उसको, जो अभी प्रोटेस्ट अभी किया जा रहा है, ये प्रोटेस्ट 1 साल पहले किए रहते हैं, क्योंकि जो डीएलएड वाले हैं वो 1 साल से ये चीज़ लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। मतलब जो बीएड साथी हमारे चयनित शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक, वो भी जितने परेशान हो रहे हैं, यातनाएं झेल रहे हैं कि उनके परिवार का क्या होगा, जैसे ये चीज़, तो डीएलएड वाले जो है वो 1 साल से ये चीज़ आ रहे हैं। उनके तो पहले उनको काउंसलिंग में शामिल किया गया, है ना। मैं ये चीज़ स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि बीएड वालों को निकाला नहीं जा रहा है, बल्कि डीएलएड उनका हक मिल रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। क्योंकि पहले बीएड को केवल काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी हुआ, बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ से एंट्री रिलीफ ला करके बीएड शामिल हुए काउंसलिंग में, उनकी नियुक्ति हुई, नियुक्ति में साफ मेंशन किया गया, कंडीशनल नियुक्ति हुई, और अब जो भी सुनवाई हुई, अब कोर्ट में केस चला और वो डीएलएड साथी अपने पक्ष में फैसला आया, अब उनको उनका हक मिलने जा रहा है ना। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी कि बीएड वालों से उनकी नौकरी छीनी जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो आइए मैं ये चीज़ प्रूफ के साथ हम लोग बात करेंगे। तो एक साथी है हमारे बीएड साथी का, उनका एक नियुक्ति पत्र देखते हैं, ठीक है। ये नियुक्ति पत्र है उनका। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कंडीशनल था, ये उनका पूरा अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है ना। तो उस हम लोग हमारा मेन पॉइंट देखते हैं, 11वां पॉइंट दिया हुआ है, उपरोक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एसएलपी क्रमांक जो भी दिया है 2022, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर दायर एसएलपी क्रमांक 5788/2023, ये जो इसका जो 2 अप्रैल को डिसीजन आया माननीय हाईकोर्ट की, ये वही याचिका है। और साथ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नई दिल्ली में दायर एसएलपी डायरी 3532/5/2023 में पारित होने वाले अंतिम आदेश निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विचाराधीन या लंबित किसी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी। मतलब ये चीज़ क्लियर है कि जो भी नियुक्ति होगी ये इसके अधीन होगी। तो ये चीज़ कंडीशनल नियुक्ति थी, ये मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैं इसको वीडियो बनाना पड़ रहा है मुझे। तो बिल्कुल साथी आप ये भी बताइए कि हमारी नियुक्ति कंडीशनल थी, है ना। और देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, हमारी तो देखिए काउंसलिंग जो है हमारी पहले शामिल थी। देखिए हमारे एक साथी हैं डीएलएड साथी, वो 26 अगस्त को 2023 को हमने काउंसलिंग कर लिया था। जो डीएलएड वाले हैं 26 अगस्त को ही उनकी काउंसलिंग हो गई थी।
फिर 29 अगस्त को इन्होंने मतलब अंतरिम राहत लेकर आया सुप्रीम कोर्ट से, और बीएड वाले शामिल हुए तब उन डीएलएड जो है वो उनको रोक दिया गया है ना। जो केवल डीएलएड का काउंसलिंग हुआ था, फिर वो दोनों को शामिल करके काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और उनकी नियुक्ति में क्लॉज डाल दिया गया। तो मैं ये वही इसीलिए मेरे को बनाना पड़ रहा है कि बिल्कुल भ्रमित ना फैलाया जाए लोगों के बीच में कि उन्हें अचानक से निकाला जा रहा है। बिल्कुल भी अचानक से नहीं निकाला जा रहा है। जो भी नियुक्ति है उनकी कंडीशनल नियुक्ति है, और ये सभी जितने भी लगभग 3000 बीएड साथी, उनको पता था कि जो भी केस का डिसीजन आएगा, जब भी आएगा, चाहे उनके पक्ष में आता, बीएड के पक्ष में या डीएलएड के पक्ष में आता, उसको एक्सेप्ट करना होना है ना। मतलब क्या है, हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं ना। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का जो भी डिसीजन आया, ठीक है, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का 11 अगस्त को डिसीजन आया, फिर 2 अप्रैल को माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का डिसीजन आया, और उच्च न्यायालय के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और उसकी भी सुनवाई 28 अगस्त को हुई 2024 को, और उसका भी कोर्ट ऑर्डर आ गया है। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है अब एक्सेप्ट करना चाहिए जिनके भी पक्ष में आया फैसला, है ना। और सरकार को जल्द से जल्द, क्योंकि डीएलएड जो है वो हमारे बीएड साइनिक साथी तो अभी 1-2 महीने या 4 महीने से बोल सकते हैं, 2 अप्रैल को डिसीजन आया, उसके बाद से थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मानसिक रूप से जो भी परेशान हो रहे हैं ना। लेकिन बीएड डीएलएड वाले जो है तो 1 साल से अपने काउंसलिंग करा करके नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, चाहे कभी उच्च न्यायालय तो कभी सर्वोच्च न्यायालय। आप सबको पता है कि कितना केसेस मतलब लड़ना पड़ता है, कितनी सुनवाई हुई। आप विभिन्न चैनलों के माध्यम देखे होंगे कि जब भी सुनवाई होती थी, हमारे बीएड साथी के जो एडवोकेट होते थे, हमेशा टाइम मांगा जाता था कि सर हमें ये डॉक्यूमेंट पेश करना है या जो भी है, या हमारे सीनियर एडवोकेट अवेलेबल नहीं है। ऐसा करके 1 साल खिंचाया केस, और फाइनली अब केस अपने डिसीजन पे आ गया है। अब जल्दी जल्दी इसको एक्सेप्ट करके डीएलएड साथी को जल्दी जल्दी नियुक्ति प्रदान करना चाहिए, है ना। आप लोग की क्या राय है दोस्तों? यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ताकि हमारी जो डीएड वाले साथी होंगे उनको जल्दी से न्याय मिल सके। न्याय तो मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, है ना। अब राज्य सरकार जल्दी से उनको नियुक्ति प्रदान करके जल्द जल्द उनके लिए न्याय करे, है ना। और बीएड वालों के लिए जो भी सरकार विचार करती है वो स्वागत योग्य रहेगा, है ना। हम कभी भी मना नहीं करते हैं, हम कभी भी बीएड के अगेंस्ट में नहीं जा रहे हैं कि उनको निकाल दिया जाए, है ना। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का पालन तो करना पड़ेगा, जिनके भी पक्ष में फैसला देना पड़ेगा। अब डीएलएड बीएड वालों को जहाँ भी समायोजन करे बिल्कुल कर सकते हैं, वो सरकार की अपनी मंशा है या उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो कर सकती है ना। हम उनके विरोध में कभी भी नहीं जा रहे कि इनको क्यों अलग पोस्ट में रखा जा रहा है ना। हम इसमें बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, जहाँ भी रख सकते हैं बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन डीएलएड वालों को भी उनको जल्द जल्द उनकी नियुक्ति प्रदान की जाए, है ना। और देखिए, बीएड वाले तो साथ ही बोलते रहते कि योग्य नहीं है, मेरिट में नहीं है। हमने कभी भी बीएड के अगेंस्ट में नहीं बोला है ना। हमने अपना हक मांगने के लिए बस मांग किया है कि जो प्राइमरी में है, जो शिक्षा का अधिकार के मतलब पढ़ाने का अधिकार केवल डीएलएड को पहले था और उनको वापस मिला है ना। तो बस यही बोलना था दोस्तों। आप लोग की क्या राय, अपनी अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, है ना। बाकी कट ऑफ का वीडियो मैं कमेंट में डाल दूंगा, ओनली डीएड कैंडिडेट का आप लोगों को देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।